हेलो फ्रेंड, मैं एसआर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एसआर एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। आज से हम चालू करने वाले हैं IBS प्रिंटेक्स का ट्यूटोरियल, जिसके पार्ट्स को मैं आपको बीच बीच में इसके पार्ट्स को लाता रहूँगा। और उसके लिए हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, जहां हम इसके टूल्स को बारे में जानेंगे। तो जिसके लिए हम चलते हैं IBS प्रिंटेक्स में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं IBS प्रिंटेक्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज ले रखी है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इरेजर टूल और ब्रश टूल को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद जो हम टूल में जाएंगे उसके लिए हम ब्रश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टूल बार खुल के आ जाएगा, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्मर्स का, जिसका यूज करते हुए आपने देखा होगा जो ऑप्शन हमें लेयर्स में भी मिल जाता है। यहाँ पर प्लस के आइकन यानी कि ट्रांसफॉर्मर का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस आते हैं वो है ट्रांसलेक्ट सेल्स का, और फिर हमारा दूसरा ऑप्शन आता है प्रेस्टिव फॉर्म का, तीसरा है मास फॉर्म का। यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जिसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसलेशन एक्स का, जिसमें हम ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमने बनाया है उसे लेफ़्ट या राइट की ओर इस प्रकार से ले जा सकते हैं, जिसका उपयोग करना मैंने आपको पहले भी बताया है। इसी प्रकार से हम इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके लिए हम ट्रांसलेशन वाई का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन आता है जूम का, जिससे हम इसे इस प्रकार से जूम एंड जूम आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे ऑप्शन आता है एंगल का, जिसमें हम इसे इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं। इस प्रकार से रोटेट करने के बाद में यहाँ पर हम ऊपर की ओर चलेंगे। यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन आता है प्रेस्टिव फॉर्म का, जिसके नीचे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें हमें पहला ऑप्शन है जो लाइनर का। लाइनर के ऑप्शन में हम इसे इस प्रकार से मल्टीपल पार्ट्स में काट सकते हैं, जिसमें हमें पहला ऑप्शन है टेस्ट एक्स का, जिसमें हम इसके पार्ट्स को इस साइड से बढ़ा सकते हैं, और रिफ्रेस्ट वाई में हम इसके पार्ट्स को इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। उसके बाद आता है ऑप्शन एक्स का, जिसमें हम इसे अप या डाउन कर सकते हैं, यानी कि इसके पार्ट्स को घटा बढ़ा कर इस प्रकार से सही से सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रेस वाई में इसके पार्ट्स को लेफ़्ट या राइट की ओर खिसका सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हॉरिजॉन में आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी पार्ट्स हैं हमारे, वो इस प्रकार से पूरे बैकग्राउंड में सेट हो जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट वाई में उसी प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे जिस प्रकार से हमने लाइनर में ऑप्शन मिले थे। यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी हम यूज करेंगे वो हमारे जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में हमारे पार्ट्स सेट हो गए। यहाँ पर हम चलते हैं लास्ट वाले ऑप्शन में, जिसमें हमें फुल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार से पार्ट्स को सेट कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अब कट करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टूल है ट्रांसफॉर्मर, जिसके बारे में हमने आज को आपको बता दिया, और उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड ऑप्शन जो है मैजिक वैंड का, जिस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको कलर पर बस क्लिक करना है। तो जो हमारा सिलेक्शन है वो इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सिलेक्शन करके किसी भी बैकग्राउंड वगैरह को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट का, जिसमें हमने सेलेक्ट करके रखा है, जिसमें आप सिर्फ इसके एक ही पार्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर इसके अदर पार्ट्स को आपको एक साथ सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ से आप इस प्रकार से इसके अदर ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट का ऑप्शन। सब्जेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हम जो भी सिलेक्शन है उसे आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी सिलेक्शन को आउट कर दिया है और जो हमारे सिलेक्शन पूरी तरह से इरेज नहीं हुए हैं उसके लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है रिमूव सिलेक्शन का, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सिलेक्शन है वो रिमूव हो जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इन्वर्टर सिलेक्शन एरिया का, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद हम चलेंगे अपने थर्ड टूल बार में, यानी कि थर्ड ऑप्शन में, जो कि टूल बार में है लेसो का, जिस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार से ऑप्शंस मिल जाते हैं और यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से, यानी कि किसी भी पार्ट्स को सेलेक्ट करना हो तो इस प्रकार से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सिलेक्शन है वो 2 पार्ट्स में हुआ है। यहाँ पर इसलिए 2 पार्ट्स में होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है वो ऐड्स का है, जिसे यहाँ पर हम कई सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसे आउट यानी कि रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद में यहाँ पर सेट के ऑप्शन में जाएंगे, जिससे हम इसके एक ही सिलेक्शन को कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट का ऑप्शन, जिससे आपको इस प्रकार से सिलेक्शन को है काट सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको फिर से एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्मर का, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार से इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट राइट या फिर अप या डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे सेट भी कर सकते हैं। मैं इसे रिमूव करता हूँ और चलते हैं अगले टूल पर। तो यहाँ पर जो हमारा अगला टूल्स आता है वो है फ़िल्टर्स का। फ़िल्टर्स के ऑप्शन में यहाँ पर हमें मिलते हैं, यहाँ पर ऑल्स हैं, यहाँ एडजस्ट कलर्स हैं, जिसमें हम इसके कलर्स को, यानी कि पीएनजी के कलर्स को इस प्रकार से फ़िल्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि पीएनजी पर फ़िल्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं इसे नॉर्मल ही रखता हूँ। वैसे यहाँ पर ये वाली पीएनजी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ पर इसे बंद करता हूँ। और यहाँ पर हम चलेंगे ब्लर पर। तो यहाँ से हम इसकी पीएनजी को जो है ब्लर कर सकते हैं, जिसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। मैं इसे भी नॉर्मल करता हूँ और अगले ऑप्शन पर चलता हूँ जो है स्टिल का, जिस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप इसके चेंजेस को भी देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमें ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिसमें हम इसके पार्ट्स को बेहतर और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस पर सिर्फ सिंपली 2 बार क्लिक करना है और उसके बाद हम इसमें इस प्रकार से चेंजेस को कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो आउटलाइन है वो इस प्रकार से आ जाएंगी और यहाँ पर हम इसके फ़िल्टर्स को इस प्रकार से इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके पास यहाँ पर हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं, इसके आउटलाइन को। तो इस प्रकार से हम स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं ड्रॉ का ऑप्शन पर। ड्रॉ के ऑप्शन में आने के बाद में यहाँ पर जो है वो हम बैकग्राउंड के, यानी कि थंबनेल वगैरह या फिर स्काई वगैरह को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। या ये ऑप्शन हमारे लिए सबसे ख़ास है, क्योंकि इसका प्रयोग हम कार्टून कैरेक्टर को और बेहतर ढंग से उभारने के लिए या फिर उसके बैकग्राउंड को, यानी कि कार्टून स्टोरी के बैकग्राउंड को बेहतर ढंग से बना सकते हैं। अब इसका मीनिंग भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने पीएनजी को बंद कर दिया और फ़िल्टर्स में जाकर यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर आपको 3 कलर्स मिल जाएंगे, जिस पे आपको एक बार फिर से कलर करेंगे तो यहाँ पर जो आपको कलर्स दिखेंगे वो हमारे 2 कलर्स हैं। यहाँ पर भी हमें ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें एंगल का है, जिससे हम इसे रोटेट कर सकते हैं इस प्रकार से। और रोटेट करने के साथ ही साथ यहाँ पर हमें मिलता है ऊपर की ओर एक ऑप्शन जिसका नाम है वेब लेंथ का, जिससे हम इसकी लेंथ को इस प्रकार से बढ़ा और घटा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हम इसे अप या डाउन कर सकते हैं, यानी कि कलर्स को नीचे या ऊपर कर सकते हैं। उसके साथ आता है मिडिल्स का, जिससे हम इसके आउटलाइन यानी कि एरिया को इस प्रकार से बढ़ा और घटा सकते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट का, जिससे हम इसकी कॉन्ट्रास्ट यानी कि लाइंस को है वो इस प्रकार से अटैच या मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो लाइन है स्मूथ हो जाएगी इस प्रकार से, और यहाँ पर हम इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से कंट्रास्ट में कर सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन आता है ग्रेडियंट्स का, जिसमें यहाँ पर हमें कलर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड तथा यहाँ पर जो भी हमारे कलर्स हैं वो कि 2 या फिर 3 ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर हमें रेनबो का भी कलर मिल जाता है इस प्रकार से। इसे हम इस प्रकार से सेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा रेनबो के कलर्स भी इस प्रकार से मिल जाएंगे। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमें और भी कलर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें 4 या फिर किसी भी कलर को मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है फेवरेट का। फेवरेट में आपको कलर्स को ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर जाना है और ऐड टू फेवरेट पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो कलर है वो यहाँ पर इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम चलते हैं, इसके फर्स्ट कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले कलर को सिलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पर हम इसे थोड़ा सेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है लाइंस का, बिजनेस का, सेटअप का, जिस पे आप इस प्रकार से लाइंस को सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद आता है टर्न का ऑप्शन, जिसमें हम इसे इस प्रकार से टर्न कर सकते हैं। फिर डिलीट का ऑप्शन भी आता है, जिसका प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट का ऑप्शन को आपको प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको कलर्स को यानी कि अदर्स कलर को ऐड करना हो तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अदर कलर को ऐड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप इसे सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस प्रकार से इसे डिलीट भी कर दिया है। और यहाँ पर आपको इसी प्रकार से सर्कल्स में मिल जाएगा कलर्स, इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सर्कल्स में मिल जाएंगे इस प्रकार से, रेडियन लाइन मिल जाएंगी। उसके बाद ये हमारा है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे इस प्रकार से सेट कर सकते हैं जिसमें लाइंस हमारी इस प्रकार से। यहाँ पर फिल्टर्स पे अगर मैं बनाने बैठूँ तो यहाँ पर हमारी एक वीडियो और भी बन जाएगी, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ऑफ करूँगा और से इतना ही कहूँगा कि इसके बारे में आप जितना हो सके IBS प्रिंट टेक्स्ट में जानने की कोशिश करें, क्योंकि जो हमारा फ़िल्टर्स में ड्रॉ वाला ऑप्शन है वो हमारे लिए काफ़ी कारगर है। तो यहाँ पर मैं इसे बंद करता हूँ और इसके आगे के ऑप्शन पे चलता हूँ। तो फिल्टर में आगे का ऑप्शन आता है AI का, जिसका प्रयोग आप इंटरनेट होने पर कर सकते हैं, इसलिए मैं इससे आगे जाऊँगा। और जो हमारे आगे ऑप्शन आता है वो आर्टिस्ट का है, जिसके लिए हम यहाँ पर PNG को फिर से ऑन करेंगे और फिल्टर्स में जाएंगे। तो यहाँ पर आप
पीएनजी को इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, जिसे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे फ़िल्टर्स हैं वो यूज क्यों नहीं हो रहे, इसका ऑप्शन है कि हमने जो लेयर्स है वो सेलेक्ट करके नहीं रखी हुई पीएनजी वाली। अब हमने लेयर्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद फ़िल्टर्स में गए और अब इस पर हम अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा इस प्रकार से अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम इस प्रकार से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। तो इसी प्रकार से आप इसके फ़िल्टर्स को यूज कर सकते हैं। नीचे आगे ऑप्शन आता है पिक्सेलेट का, जिससे हम इसे इस प्रकार से पिक्सेलेट में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आगे ऑप्शन चलते हैं जो है ट्रांसफॉर्मर्स का, जिससे हम इमेजेस को इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सर्कल का, जिससे हम इसे इस प्रकार से जिस साइड से हमें इसे बढ़ाना है या इस प्रकार से देखिए। तो देख यहाँ पर हमें फिर सेकेंड ऑप्शन पर चलते हैं, तो यहाँ पर भी हमें इसी प्रकार से मिलता है, जो कि हमारे सर्कल में रहेगा। यानी कि आप सर्कल में किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि उसे बढ़ाना चाहते हैं, इसका प्रयोग आप कार्टून आइस यानी कि आँख पर कर सकते हैं, या फिर इसके कार्टून फेस पर कर सकते हैं। इसके फ्रेम्स को बनाकर आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन आता है बबल का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बबल्स के इस प्रकार से है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से बबल्स में आएगा। उसके बाद इस प्रकार से हमें लाइन्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हम इस प्रकार से डोर को सेट कर सकते हैं। इमेजेस को इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन आता है रिप्लाई का, जिससे हम इसके सर्कल को इस प्रकार से इमेज को इस प्रकार से बिगाड़ सकते हैं। फिर अगले ऑप्शन पे चलते हैं, टॉय का है, फिर रोलर का है। रोलर में हम इसे आप इस प्रकार से देख रहे होंगे कि जो हमारा इमेज है वो इस प्रकार से एक सर्कल में सेट हो चुका है, और जिसे आप इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ इसे इस प्रकार से रोटेट भी कर सकते हैं, और उसके साथ इसे इस प्रकार से बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस आगे की ओर चलते हैं। आगे आता है फ्रेम का ऑप्शन। फ्रेम्स में हम इसे फ्रेम्स ऐड हो जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है ब्लर फ्रेम्स का। इसकी स्मूथनेस को हम बढ़ा और घटा सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसे थंबनेल में प्रयोग कर सकते हैं। मैं आगे की ओर चलता हूँ। यहाँ पर हमें मिलता है मूवी का ऑप्शन, जिसमें हमें रेन का एनिमेशन मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें रेन का एनिमेशन मिल जाता है, और इसके रेन को आप इस प्रकार से घटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इसकी स्पीड को, और उसके साथ यहाँ पर इसकी रेन को स्पीड को घटा भी सकते हैं। अमाउंट्स में और लेंथ में इसकी लेंथ को है इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, या फिर इसे मिटा यानी कि छोटा भी या बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर थिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी आप इस थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पर विंड का ऑप्शन है, जिसके आप इसे इस प्रकार से विंड यानी कि लेफ़्ट या राइट या फिर इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। सेट करने के साथ ही साथ यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप इसे इस प्रकार से स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी कि इसके जो पार्ट्स हैं रन के, और जो पार्ट्स हैं उन्हें आपको घटाना है, तो यहाँ से आप घटा सकते हैं। फिर इनलेवेंटस एंगल का है, जिस पे आप इसे इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं, यानी कि हमारी रन किस साइड की ओर जाएगी, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसके कलर्स को है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ
अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर जो हमारा ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो एंड होता है। और इसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन यानी कि अगले टूल्स पर। तो यहाँ पर चलते हैं हम अगले ऑप्शन टूल पर, जो आता है ब्रश का। ब्रश में हमें बेसिक्स कस्टमाइज और कस्टमाइज के साथ यहाँ पर ऑनलाइन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे, जिसका उपयोग आप सिर्फ इंटरनेट होने पर कर सकते हैं। बेसिक्स में हमें कई ऑप्शन यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि स्ट्रोक्स मिल जाती हैं, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर चेन वगैरह या फिर अदर इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम चलते हैं कस्टमाइज में। कस्टमाइज में आपने जो भी स्ट्रोक का अब तक प्रयोग किया है वो सभी स्ट्रोक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ऑनलाइन में आपको इंटरनेट होने पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन आता है इरेजर टूल का, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आगे चलते हैं टूल पर। तो अगला टूल आता है सन्यूडेज का, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें स्ट्रोक्स वगैरह मिल जाती हैं, जिसमें हमें कस्टमाइज और बेसिक्स है। यहाँ पर भी हमें वही स्ट्रोक्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर जो हमारी स्ट्रोक्स हैं उनमें अंतर क्या है, तो यहाँ पर मैं इस वाली स्ट्रोक को लिया और उसके बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। पीएनजी को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लर करना हो तो यहाँ से आप इस प्रकार से ब्लर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हमें इसे ब्लर कर दिया है, जिसका यूज आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लर करने में कर सकते हैं। सन्यूडेज में के आगे आता है अगला ऑप्शन है जो है ब्लर का। ब्लर के ऑप्शन में भी हमें यहाँ पर इस प्रकार से पीएनजी को हमें सेव कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है लेयर्स को, और उसके बाद यहाँ पर भी हम इसे ब्लर ही कर सकते हैं इस प्रकार से, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने इसे भी इस प्रकार से ब्लर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैक गए और इसे हमने फिर से नॉर्मल कर देते हैं। तो नॉर्मल करने के बाद में हम पीएनजी को फिर से सिलेक्ट करेंगे और अगले टूल्स पर चलेंगे, जो हमारा है स्पेशल टूल का। तो यहाँ पर हमें स्पेशल टूल्स में ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है ड्रग का, दूसरा है स्ट्रिंग का, और तीसरा ऑप्शन है स्प्लेंड का, चौथा है स्मूथ का, और पांचवा ऑप्शन है रिवेट का। रिवेट के आगे हम चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ड्रग का। ड्रग के ऑप्शन का यूज हम ज़्यादातर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके रियल साइज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि फेस वगैरह में इसका हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे मैं नॉर्मल करने के लिए आपको लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर जाना है, और उसके बाद यहाँ पर आप जब इसे इस प्रकार से चलाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद श्रिंक के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसे श्रिंक कर सकते हैं। मैं इसकी इस थिकनेस को बढ़ा देता हूँ और उसके बाद आप देखिए, तो इसे आप इस प्रकार से श्रिंक कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है, उससे पहले हम इसे वापस से नॉर्मल करेंगे। देखिए इस पेरेंट में हम इसे स्मूथनेस थिकनेस को बढ़ाएं और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हम इसके स्मूथनेस को इस प्रकार से थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। थिकनेस को बढ़ाने के बाद मैं बैक जाता हूँ और इसे नॉर्मल करने के बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आता है स्मूथ का, जिससे आप इसे इस प्रकार से स्मूथ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे आप स्मूथ कर सकते हैं। स्मूथ करने के बाद यहाँ पर रिवेंड में इसे आप नॉर्मल भी कर सकते हैं।
उसके बाद हम चलते हैं अगले टूल पर। जो हमारा अगला टूल्स आता है वो है बास्केट का, जिसमें हम कलर को भर सकते हैं। इस प्रकार से हमें कलर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम कलर को पेस्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह या फिर सर्कल वगैरह में कलर्स को भरना हो तो यहाँ से हम बास्केट में जाकर उसके कलर्स को भर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टूल्स आता है वो टेक्स्ट का है। यहाँ पर आप टेक्स्ट को ऐड करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जिस पे हमें लिखना है। यानी कि मैं यहाँ पर डोर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डोर को लिखा और उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे टेक्स्ट का साइज का, जिससे हम इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। इसमें इसके आउटलाइन या फिर इसके अंदर के बैकग्राउंड के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये वाला कलर सिलेक्ट किया और उसके साथ ही यहाँ पर हमने ये वाला कलर सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर हमने इस वाले कलर को सिलेक्ट किया। उसके साथ यहाँ पर आप इस प्रकार से इसके बैकग्राउंड यानी कि साइज को इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल में। और फिर इस फिनिश में इसके जो स्पेलिंग है इस प्रकार से आ जाएंगी सिंपल। और उसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन आता है वो यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है डिलीट का, जिससे हम इसे इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर हम चलेंगे अगले टूल्स में। अगले टूल्स में हमारे पास आता है जो ऑप्शन है, यानी कि अगला टूल्स जो हमारा है वो है फ्रेम डिवाइडर का, जिससे हम जो हमारी इमेज है उसे हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐड द फ्रेम पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर हमारे फ्रेम्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इसे इस प्रकार से फ्रेम्स को है ऐड कर दिया, यानी कि फ्रेम्स के हिसाब से हमने डोर के हिसाब से इसे सेट कर दिया और सही के आइकन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप इसके फ्रेम्स को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आप इसके पार्ट्स यानी कि फ्रेम्स को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इसके फ्रेम्स को यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है जिसे आपको चेंज करना है। तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, इसे हिला भी सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर मैं इसे डिलीट करता हूँ। इस प्रकार से हमने बैक गया और इससे हमें इरेज कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रेम वाला ऑप्शन है यूज हो चुका है। और अब आप चलते हैं अगले टूल्स पर जो आता है ईयर ड्रॉप का। तो ईयर ड्रॉप्स में हम किसी भी कलर्स को है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें इस वाले कलर को सिलेक्ट करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा जो कलर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे ईयर ड्रॉप के ऑप्शन पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी प्रकार से बस हमें सिंपली कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जिस भी कलर को हमें लेना है उस पर इस प्रकार से छोड़ देना है उंगली को, तो हमारा जो कलर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगला ऑप्शन आता है कैनवस का। कैनवस का ऑप्शन में ही हमारे लिए मेन ही है, क्योंकि यहाँ पर हम इसके साइज को चेंज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन आता है चेंज कैनवस साइज का, जिससे हमारा जो साइज है उसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो साइज है वो है 4250। यहाँ पर इसके साइज को हम करेंगे 2000। तो 2000 करने के बाद यहाँ पर जो हमारा साइज है इस प्रकार से चेंज हो जाएगा और उसके साथ ही हमारी जो इमेज है वो इस प्रकार से कट भी जाएगी। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग उतना ही करना है जितना हमें ज़रूरत है। यहाँ पर अब चलते हैं अगले टूल्स पे। जो कैनवस में अगला टूल्स है वो है ट्रेम्स का। ट्रेम्स में हम इसके साइज को इस प्रकार से काट सकते हैं। यहाँ पर मैं उसे
उतना ही पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है जितना हमें काटना है। तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करने के बाद सही के आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फाइल है उस प्रकार से उस साइज में कट चुकी है। यहाँ पर हम बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहले वाला कैनवस है यानी कि स्क्रीन है वही आ चुकी है। उसके बाद कैनवस में अगले ऑप्शन पर चलेंगे जो है रिसाइज का। यहाँ से भी हम इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साइज को चेंज करने के लिए यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से चेंज करेंगे जिस प्रकार से हमने चेंज द साइज में इसका प्रयोग किया था। अब चलते हैं कैनवस में। अगला ऑप्शन आता है रोटेट लेफ्ट एंड रोटेट राइट का, जिसमें आप इसे इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शन जो होता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल का, जिसमें आप इसे लेफ़्ट या फिर राइट की ओर टर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप इसे टर्न या अप करेंगे उसके साथ ही साथ आपने जो पार्ट्स बनाए हैं वो सभी के सभी पार्ट्स एक साथ टर्न हो जाएंगे। तो एक साथ सभी पार्ट्स को टर्न करने के लिए आपको सिंपली कैनवस में जाना है और यहाँ पर फ्लिप या हॉरिजॉन्टल का प्रयोग करना है, जिससे आपके सभी पार्ट्स जो हैं वो टर्न हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।